आपका मेन बॉलर आमिर और आखिरी 8 बॉलों पर जो 28 रन कंसीड कर जाता है अपनी 8 बॉलों पे, एक्सपेक्टेशन तो उनसे ये होती है कि आप उनको अंडर 10-12 में फिनिश करें। जब आखिरी 2 ओवर में उनके रह गए थे 2 ओवर में कोई 30 रन, तो क्या आप इतनी बुरी परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे? ऑफ कोर्स आमिर से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता, नॉट कि मैं सिर्फ, बल्कि कोई भी पाकिस्तान में जिन्होंने देखा है पाकिस्तान में आमिर को T20 फॉर्मेट में खेलते हुए और स्पेशली डेथ ओवर्स के अंदर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं। बट अगेन मैं कहूँगा कि एक बैड डे था आमिर के लिए, जिस तरह बॉलिंग की एग्जीक्यूशन हुई है। बट मैं समझता हूँ कि एट दी एंड लाहौर कलंदर के बैट्समैन ने बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन की अपनी शॉट्स की, जो सिलेक्शन ऑफ शॉट्स था, जो गैप्स में जिस तरह खेले और अज्यूम जो कर रहे थे वो मिल रहा था। तो ऐसा होता है क्रिकेट के अंदर, कभी जब आप अच्छी बॉलिंग करते हैं, आमिर ने बहुत दफ़ा हमें मैच जिताए, तो वो जिस तरह अज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो उस तरह वो बॉल करते हैं। बट गेम है, गेम में आपको पता ही है कि एक ने जीतना होता है। और आई थिंक आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एज अ कोच कि थ्रू आउट हमारे टूर्नामेंट के अंदर हर इंडिविजुअल ने, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हम कहेंगे या राइट ऑफ कर देंगे, सब ने इंडिविजुअली अपनी एफर्ट की है। और यही वजह थी कि बहुत कन्विंसिंगली हम फाइनल तक पहुंचे थे। 200 बड़ा टारगेट होता है, बट अगेन जब होते हैं लैप्सेस, आपकी फॉर्म अच्छी नहीं होती है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं आपके। तो इसका मतलब ये नहीं है कतन कि डिसहार्टेंड हो, बट आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं दोबारा। तो क्या लग रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही? किस्मत तो नहीं मैं कहूँगा, मेरा ख्याल है कि एक अच्छा मैच हुआ है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस लाहौर कलंदर के लिए, जो इतना बड़ा चेस किया है। किसी भी फाइनल में 200 रन चेस करना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एंड किस्मत, मैं समझता हूँ कि किस्मत का कोई नहीं, बस एक बैड लक ज़रूर कहूँगा कि वसीम जूनियर थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में हमारे लिए बहुत अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था। अनफॉर्चुनेटली आज अनफिट हो गए, वो खेल नहीं सके मैच, तो उससे भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा हमें मिडल ऑफ द इनिंग्स, जहाँ पे ज़रूरत थी हमें एक ऐसे रिवर्स स्विंग बॉलर की जो कि विकेट भी हमें थ्रू आउट लेके दे रहा था इस टूर्नामेंट्स के अंदर। तो एक सेटबैक है, बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। इनिशियली हम 2 मैचेस ज़रूर हारे थे, लेकिन हर मैच में किसी ना किसी इंडिविजुअल प्लेयर ने परफॉर्म किया है, और स्पेशली थ्रू आउट जिस तरह हसन नवाज़ खेला है, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। मोइन भाई, हार्ड लक, आप लोग नहीं जीत पाए, पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला, काफ़ी टाइम के बाद आपका टूर्नामेंट अच्छा गुजरा। ये बताएं कि कहाँ पर आपको लगा कि यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट होगा, क्योंकि एक टाइम पर 5 ओवर के अंदर 71 स्कोर चाहिए था, तो बिल्कुल ही लग रहा था कि अब क्वेटा के हाथ में है मैच। बिल्कुल, T20 की देखें खूबसूरती यही है, इतनी ज़्यादा अप एंड डाउन होती हैं इसके अंदर, इसमें आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो कभी भी आपको जो है वो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैच आपके हाथ में आ गया। ऑल्दो की सिचुएशन ऐसी थी, एक टाइम पे बिल्कुल मैच हाथ में आया था। लास्ट 5 ओवर्स के अंदर 70 रन चाहिए थे। इवन जो लास्ट 3 ओवर्स थे उसके अंदर भी अच्छा खासा स्कोर था, बट अनफॉर्चुनेटली प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके उस वक्त हमारे बॉलर्स। हालांकि एक्सपीरियंस भी था बॉलर्स के अंदर, लेकिन ये होता है गेम के अंदर, जब आप कभी सेट खेल रहे होते हो तो आपका दिन होता है। आई थिंक जिस तरह रज़ा ने और कोशाल मेंडिस ने जिस तरह की इनिंग खेली है, कोशाल परेरा ने, तो वो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। ऐसी रेयर इनिंग्स होती हैं, और इतने बड़े फाइनल के अंदर आई थिंक वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट द एंड उन्होंने दी है।